क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम अगले कुछ दिन बाद इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। वहां पहले न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलेगी, तो उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। अब इंग्लैंड से ही आ रही बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि अब भारतीय खिलाड़ी भी विदेशी T20 लीगों में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां, अब तक बीसीसीआई किसी भी विदेशी लीग में भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं देता था, मगर अब इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि आईपीएल की खातिर ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी ने बीसीसीआई को मजबूर कर दिया है, जिसके बाद तो भारत के इंग्लैंड दौरे के कार्यक्रम में भी बदलाव हो गया है और विदेशी लीग में धोनी, पांड्या, जड्डू समेत विराट के खेलने का भी बड़ा फैसला हो गया है। तो कैसे हुआ ये चमत्कार, कैसे क्या क्या हुआ, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड जाएगी और फिर 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC का फाइनल मैच खेलेगी। इसके बाद 22 जून से लेकर 4 अगस्त तक टीम इंडिया को कोई भी मैच नहीं खेलना है। जी हां, 4 अगस्त से ही इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी और करीब 1.5 महीने तक भारतीय टीम इंग्लैंड में रहकर भी कोई मैच नहीं खेलेगी। वहीं आईपीएल भी बीच में ही रोकना पड़ा था और लीग के 31 मैच अभी खेले जाने बाकी है। अब बीसीसीआई हर हाल में आईपीएल को T20 वर्ल्ड कप से पहले कराना चाहता है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंग्लैंड के बोर्ड के पास पहुंचा और एक बड़ा प्रस्ताव इंग्लैंड बोर्ड के सामने रख दिया, जिससे न सिर्फ टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम बदलने जा रहा है, साथ ही साथ आईपीएल का भी समय पर सितंबर में आयोजन होगा और सबसे बड़ी बात, भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में खेल सकेंगे। असल में बीसीसीआई ने इंग्लैंड बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि भारत और इंग्लैंड की सीरीज को 1 हफ्ते पहले खिसका दिया जाए। जी हां, भारत ने सीरीज को 1 हफ्ता प्रीपोन करने की मांग की है ताकि आईपीएल के लिए विंडो बनाई जा सके। इंग्लैंड बोर्ड भी भारत की मांग पर विचार कर रहा है और लगभग तय हो गया है कि भारत की मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इंग्लैंड बोर्ड ने बीसीसीआई के सामने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अब वो शर्तें भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर बदलाव क्या होने वाला है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 4 अगस्त को शुरू होगा और आखिरी टेस्ट मैच 14 सितंबर को खत्म होगा और इंग्लैंड बोर्ड सीरीज को 1 हफ्ते पहले खिसकाता है यानी कि प्रीपोन करता है, तो फिर भारत इंग्लैंड सीरीज 28 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर को ये सीरीज खत्म हो जाएगी। यानी कि सितंबर में भारतीय बोर्ड को आईपीएल कराने के लिए करीब 3 हफ्तों का पूरा समय मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा डबल हेडर कराकर आईपीएल को सितंबर में ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि प्लान तो काफी अच्छा है और इंग्लैंड बोर्ड भी इस पर करीब सहमति जता चुका है, लेकिन यहीं पर इंग्लैंड बोर्ड ने 2 शर्तें भी बीसीसीआई के सामने रख दी है। पहली शर्त है कि आईपीएल के बचे हुए मैचों का आयोजन इंग्लैंड में ही कराया जाए। इंग्लैंड बोर्ड चाहता है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच इंग्लैंड के ही मैदानों में खेले जाएं ताकि इंग्लैंड की काउंटीज को इसका फायदा मिले और उनकी वित्तीय हालत ठीक हो सके। अब ये पहली शर्त तो बीसीसीआई ने बिना किसी दबाव और बिना किसी झिझक के मान भी ली, क्योंकि भारत में अब आईपीएल फिलहाल हो नहीं सकता और फिर चाहे इंग्लैंड में हो या फिर यूएई में हो, बीसीसीआई को आईपीएल कहीं भी कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इंग्लैंड में तो दर्शकों के मैदान में आने से बीसीसीआई को और ज्यादा फायदा हो सकता है। यानी कि पहली शर्त बीसीसीआई मान चुका है कि आईपीएल के बचे हुए मैच इंग्लैंड में ही कराए जाएंगे। अब दूसरी शर्त बहुत बड़ी शर्त है और वो शर्त ये है कि विदेशी लीग में भारतीय खिलाड़ियों का खेलना। जी हां, यही शर्त ईसीबी ने बीसीसीआई के सामने रख दी है। असल में अब तक बीसीसीआई किसी भी भारतीय खिलाड़ी को तब तक विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता जब तक कि वो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ ही घरेलू और आईपीएल क्रिकेट से भी संन्यास न ले ले। लेकिन इंग्लैंड बोर्ड चाहता है कि बीसीसीआई इस नियम को बदले और भारत के बड़े खिलाड़ियों को भी विदेशी लीग में खेलने की मंजूरी दे। अब बड़ी बात यह है कि इस बार बीसीसीआई इसकी मंजूरी भी दे सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि बीसीसीआई विदेशी लीगों में भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की मंजूरी दे सकता है। असल में भारतीय टीम जब इंग्लैंड के दौरे पर है तो उसी वक्त 21 जुलाई से 21 अगस्त तक इंग्लैंड में द 100 T20 लीग शुरू हो रही है।
100 बॉल की लीग पहली बार आयोजित हो रही है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन अगर भारत के साथ इंग्लैंड की सीरीज एक हफ्ते पहले आयोजित होती है तो फिर इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कोई भी खिलाड़ी 100 लीग नहीं खेल पाएगा। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में भारत अपने स्टार खिलाड़ियों को 100 लीग में खेलने के लिए अप्रूवल दे। जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी बचे हुए खिलाड़ी और भारत के अन्य दिग्गज खिलाड़ियों को 100 लीग में खेलने का मौका मिले, ताकि इस लीग को आईपीएल की ही तरह सफलता मिले और इंग्लैंड बोर्ड के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 100 लीग को बड़ी सफलता मिल जाए। अब इंग्लैंड बोर्ड ने बड़ी शर्त रख दी है और इसी के भरोसे आईपीएल का भी आयोजन होना है और ऐसे में तय है कि बीसीसीआई दोनों ही मांगों को मान ले और भले ही इस बार ही सही, लेकिन 100 लीग में भारतीय खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात होगी। अब विराट, रोहित, बुमराह या फिर जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी तो 100 लीग में इस बार नहीं खेल पाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, पांड्या ब्रदर्स, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ के साथ ही जो भी खिलाड़ी टेस्ट टीम की 11 में शामिल नहीं है वो भी 100 लीग में खेल पाएंगे और जबरदस्त लीग का आयोजन इस बार इंग्लैंड में हो सकता है, जो कि बीसीसीआई और ईसीबी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ऐसा पूरी तरह से संभव नजर आ रहा है। जिससे पहले 100 लीग में दिग्गजों का जलवा दिखेगा तो इसके बाद सितंबर में आईपीएल होगा, जिससे रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा और अगले सालों से विदेशी लीग में भी भारतीय अन्य खिलाड़ियों के खेलने का रास्ता साफ होगा। तो अब देखना होगा कि बीसीसीआई इंग्लैंड बोर्ड की इन शर्तों पर क्या फैसला लेता है और आईपीएल कब होता है और 100 लीग में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलना चाहिए कि नहीं, जरूर बताएं आप भी कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल टेस्ट मैच खेला जाएगा। साउथहैम्पटन के मैदान में होने वाला ये टेस्ट मैच बेहद खास होने वाला है और बड़ी खबर ये भी है कि इस मैच में 4000 दर्शकों को मैदान में जाने की इजाजत भी मिल सकती है, यानी कि दर्शकों की मौजूदगी में क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब इस फाइनल मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयारी कर रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम तो इंग्लैंड पहुंच चुकी है, इंग्लिश कंडीशन में पहले अंग्रेजों के साथ सीरीज खेलेगी और फिर फाइनल मैच में भारत के सामने होगी, यानी कि कीवी टीम को पहले पहुंचने का एडवांटेज होगा। अब कीवी टीम को भले ही पहले पहुंचने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने का फायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फाइनल मैच के लिए खासी तैयारी पूरी कर ली है और प्लानिंग भी बना ली है। एक लीडिंग डेली से बात करते हुए हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया कि हम किसी भी टीम के खिलाफ कहीं भी किसी भी कंडीशन में जीत सकते हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि हमारी टीम ने बेंच स्ट्रेंथ के बूते ऑस्ट्रेलिया को हराया और फिर इंग्लैंड को भी धो दिया और अब बारी न्यूजीलैंड की है। रवि शास्त्री ने कहा कि उनके पास कई अच्छे और बड़े खिलाड़ियों की फौज मौजूद है और हम न्यूजीलैंड को चौंकाने के लिए तैयार हैं। रवि शास्त्री से विराट की प्लानिंग और तैयारी को लेकर पूछा गया तो शास्त्री ने बताया कि विराट कोहली हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं और हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं और इस बार भी विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ नया करने वाले हैं, नया प्रयोग करने वाले हैं, नए और बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिससे भारत की जीत तय हो जाएगी। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।